जय माता दी दोस्तों। मैं आपका अपना साहिल भगत जी। ये भाई हमारे पास आया है। कहाँ से आए हो भाई? गुरुजी नांगलोई से आए हैं। ये नांगलोई से आया है और ये सात आठ साल से जी सात गुरुजी। आठ साल से परेशान थे और ये हमारा यूट्यूब चैनल देख के आए हैं। और बताइए भाई साहब। मैं नांगलोई से हूँ, मेरा नाम राकेश है। मैं काफ़ी भटका, दिल्ली में भी दिखाया, बदरपुर में भी दिखाया। दिल्ली में एक बदरपुर में बहुत जाना माना दरबार लगता है, जहाँ से मैंने गुरु धारण भी करा। अच्छा। और मैंने यहाँ बहादुरगढ़ में भी दिखाया है। तो जब मैंने गुरु धारण करा तो जो हमारे घर की दिक्कत परेशानी थी वो तो वहीं की वहीं रही। तो और हमारे साथ बढ़ती चली गई दिक्कत परेशानी। हमारे सारे पितर थे सब, पहले हमें दिखाई देते थे सपने में, किसी तरह से हमें अंदेशा देते थे कि कुछ होने वाला है, किसी तरह से सहायता करते। अब कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारे जो घर की लेडीज़ हैं वो पहले नॉर्मल रहती थी, अब खेल रही हैं। हमें खुद समझ नहीं आता कि कैसे क्या है, जबकि वो गुरु रहते हुए कहते थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं था। तो उन्होंने आपको अपनी तरफ से कोई देवी देवता भी दे दिए? माता मसानी दी, लेकिन अच्छा। जब माता मसानी भी ऐसे करके दी है कि अब हर चीज़ में दिक्कत परेशानी हो रही है उसकी वजह से हमें। यानी वो माता गुड़गांव वाली ललिता मसानी वो आपको भेंट पे या किसी चीज हाँ पैसे दे दी? ये गुरु जी। अच्छा। और आपके इष्ट देवता? हम तो हमारे घर में तो मीरा बाबा पूछते हैं। अच्छा, मीरा बाबा पूछते। मीरा बाबा अगर आप पूछते हो तो आपको माता मसानी लेनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि माँ का तो भोग ही अलग है और मीरा बाबा एक अलग चीज हो गई। दोनों शक्ति गुरु अपनी जी वो अपनी तो तरह। भड़काता था ना मैं कि मैं मीरा बाबा ठीक नहीं रहते है, या इस तरीके से चीज़ें खराब करते थे। मतलब आपके देवताओं के बारे में हाँ बुराइयां करता था? बुराइयाँ करता था, हमें तो ज्ञान नहीं था गुरु जी। हम तो पहली बार गए थे, हम घर की चीज़ें ठीक करने गए थे। अच्छा। लेकिन तो तो कितना खर्चा हुआ वहाँ आपका? वहाँ हमारे 1 से 1.5 लाख रुपए। 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा भी हुआ? तो आपने जब मुझसे फ़ोन पे बात की थी और मैंने ही आपको एक दो चीज़ें बताई कि आपने किसी गुरु से ये चीज़ तो आपको बात ठीक लगी हमारी। बिल्कुल 100%। और मैंने कुछ आपको झारपीर बाबा का और माँ काली का कोई उपाय बताया था गोरखनाथ जी का, उसके बाद आपके घर में कोई शांति है? शांत है गुरु जी अब तो ऐसे? बहुत ज़्यादा आराम है पहले से। जो पहले से खेल आराम है? कूद थी वो सब कुछ बंद हो गई है। अब हल्की हल्की चीज़ें दिखने भी लगी है, जो पहले बिल्कुल ही एक तरह से बंद ही गई थी। अब आपके पितर वगैरह आपको दिखने लगे, हल्के सपने में हल्के आने अब लगे? स्टार्ट हो गए। नहीं सर, आपने जैसे चीज़ें बताई वो सब चीज़ हमने ट्राई करी। देखो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल ये ज़्यादा ही चल रहा है कि भाई अपने देवता को छोड़ दो, ये देवता शक्तिशाली है इसको पूज लो, ये देवी शक्तिशाली है इसको पूज लो। तो सभी देवता अपनी अपनी जगह, सब देवता ठीक है, कोई देवता किसी से छोटा बड़ा नहीं है। सब देवता या देवियों सब एक बराबर है। लेकिन जो अपने देवता है, जैसे इन भाई का था मीरा बाबा है, मीरा बाबा या अमरोए वाले बाबा मीरा, इनके साथ जैन का चलते हैं। ये अपनी अलग एक शक्ति है और सब देवता अलग अपनी एक शक्ति है। जिसको जिसका घर में पूज रहा है वो सबकी शक्ति अलग अलग है। तो इनके साथ जो भी कुछ हुआ आप सुन ही रहे वीडियो में। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, अपने देवता को माने करो, अपने देवियों को पूजो। अगर आपको किसी चीज से परेशानी चल रही है, अपने देवता से नाराजगी हो गई, कोई देवता आपसे नाराज हो गया, कोशिश करो हाथ जोड़ो, मनाओ, गुरुओं से बोलो, उनको मनाए, उनको लाओ। अपने कोई भी काम लेते हो अपने देवता से बिना पूछे कोई काम मत लो। अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनसे राय लो कि हम ऐसा करने चाह रहे हैं। अब आपका इनका समय भी बर्बाद हुआ और समय के बाद इनके 1.5-2 लाख रुपए जो भी खराब हुए, ये और इनके घर में परेशानी दिक्कत चलती रही, 2-4 लोगों को ऐसी बीमारी भी लगी। हमने इनके ऊपर से गुरु महाराज के नाम से कोई काम बताया, उससे इनको काफी फायदा है आपको। बहुत ज़्यादा। ये फायदा ही हमसे यूट्यूब के चैनल जुड़े हैं और ये अब चाहते हैं कि उस गुरु ने जो भी इनको चीज दे रखी है, उन्होंने इनको बीड़े में जो भी चीज इनके शरीर में उतारी वो चीजें नेक्स्ट वीडियो पे वो चीजें उतार के इनके ऊपर से हर चीज हटा के फिर नेक्स्ट वीडियो इनकी तरफ से एक और बनाई जाएगी जो आप सबको दिखाई जाएगी। उस वीडियो का इंतजार करना दोस्तों। जय माता दी।